ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है सच सूर्य की तरह होता है जो कभी किसी भी हाल में नहीं छुपता। तो आइए आपको लेकर चलते हैं स्कूल के बुक स्टोर में। इस पूरे वाकये के बाद ये जरूरी था कि हम स्कूल के बुक स्टोर का भी जायजा करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये टेम्परेरी बुक स्टोर सिर्फ अप्रैल भर के लिए बच्चों के जिमिंग रूम में बनाया गया है। ये जिमिंग रूम बच्चों के प्लेग्राउंड के पीछे बना है, जिसे आप दूर से देखकर यहाँ लगाए गए शिक्षा के बाजार का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पूरे खेल को देखने और आपको भी दिखाने के बाद हम इस बुक स्टोर में न्यू एडमिशन करवाई हुई बच्ची की किताब खरीदने के लिए पहुंचे हैं। अब आप भी सुनिए पूरी बातचीत कि किस तरह शिक्षा का बाजार लाख कोशिशों और सवालों के बाद भी बड़े ही धड़ल्ले से चल रहा है। तो 4th स्टैंडर्ड की बुक चाहिए थी। हाँ, मैं स्लिप तो लाना भूल गई हूँ अभी। यूनिफॉर्म ले लिया आपने? यूनिफॉर्म अभी नहीं लिया। बच्चे को लाना पड़ेगा यूनिफॉर्म के लिए। अच्छा, बुक्स आप ले जाओ। फिर बुक्स भी उसी समय ले जाऊंगी। कितने का पड़ेगा पूरा सेट? 4,600। मतलब 4 में 4 आना जरूरी है क्या? और कैश पेमेंट ही होगा। कैश पेमेंट होगा? आपको बता दें, हम 4th क्लास की बच्ची की किताबों के लिए यहाँ पहुंचे, जिस पर स्टोर ओनर ने बच्चे की ड्रेस का जिक्र किया और ये भी क्लियर कर दिया कि इन सारी चीजों का कैश पेमेंट ही होगा, न कोई चेक और ना ही कोई स्वैपिंग, सिर्फ कैश। एक बार फिर से सुनिए कि किस तरह कैश के लिए कहा जा रहा है। और कैश पेमेंट ही होगा। कैश पेमेंट होगा? ये तो रही कैश की बात। अब ये भी सुनिए कि किस तरह लगे हाथ आपको बच्चे के स्कूल बैग खरीदने की भी सलाह दी जा रही है और आपको जोड़ने घटाने की भी जरूरत नहीं, पूरी गणित पहले से तैयार है। बैग लेंगे तो 5,000। बैग लेंगे तो 5,000 अप्रोक्स। इतना फीस, फिर उसके बाद ये, और इसका मतलब चेक पेमेंट नहीं कर सकते हम, कैश ही होगा। स्वैपिंग भी नहीं होगी, हो सकती। कैश क्यों लेते हैं? कैश क्यों ले रहे हैं? अब ये भी सुनिए, जब हमने स्टोर ओनर से कैश पेमेंट का कारण जानना चाहा तो स्टोर ओनर ने क्या जवाब दिया। बाकी चीज़ों का तो चेक बनवाते हैं, इसका तो कैश। इसमें करके ही रिटर्न आ जाती है। जैसे ये साइज छोटा रह गया, ये बड़ा रह गया, यूनिफॉर्म में भी आप जवाब ऐसा जिसे शायद 3rd क्लास का बच्चा भी पकड़ ले। अब ये भी सुनिए कि आपके जेब से आपकी मेहनत की कमाई निकालने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। अभी तो आपने बच्चे के स्कूल की ड्रेस ही नहीं ली, अब उसको मिलाकर आपको कितना चूना लगने वाला है, ये भी सुन लीजिए।
यूनिफॉर्म मिला करके दोनों चीज़ें कितना पड़ जाएगा? 7,000। 7,000। अगर कोई दिक्कत होती है तो किताबें, जैसे मान लीजिए हमें स्क्रैप बुक वगैरह या कुछ होती हैं वो नहीं चाहिए, या अगर कुछ लेनी है, डिडक्ट कराना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कंपलसरी है चीज़ें? अच्छा। 7 तारीख तक रिटर्न लेते हैं, कोई भी चीज़ होती है, लेकिन अभी जैसे आप सेट ले रहे हैं तो अभी रिटर्न करना। अच्छा, उसमें डायरी इंक्लूडेड होती है कि डायरी के भी चार्जेस देने पड़ते हैं? डायरी वगैरह सबके चार्जेस, डायरी अलग से? इसमें आगे मैंने अमाउंट बताया, मतलब 7,000 पूरा अप्रॉक्स? अच्छा, 7,000 अप्रॉक्स पड़ेगा। 7 के अंदर अंदर आ जाए। अच्छा। चलिए, ये तो स्कूल का आपको प्यार से हलाल करने की बात हो गई, जिसको स्टोर ओनर साहब बड़ी सहजता से बता रहे हैं। ओनली 7,000। जब हमने बच्चों के इस जिमिंग रूम में उनकी दुकानदारी का राज पूछा तो देखिए ओनर साहब ने क्या जवाब दिया। जिमिंग का सामान रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जिम नहीं है क्या? जिम नहीं है क्या ये? तो टेम्परेरी लगा रहेगा, मतलब अभी सेक्शन भर के लिए? हाँ, ये भी बुक्स वगैरह टेम्परेरी बड़ी स्टोर है। तो देखा आपने ओनर साहब किस तरह अपने टेम्परेरी बुक स्टोर का जिक्र कर रहे हैं और हमारे पूछने पर बड़ी खुशी से अपने स्टोर का पता बता रहे हैं। स्टोर कहाँ है? सामने में अच्छा, बंगाल स्टोर। अच्छा, मतलब आपकी दुकान बाहर है? दुकान अंदर ही, अच्छा, बंगाल स्टोर से बिकेगा उधर की। हाँ, स्कूल का ही है, स्कूल का ही है। अलग से दुकान वाला काम है। आपका स्कूल से ही है, मतलब टाई अप वगैरह जैसे? टाई अपने स्कूल का ही। एक बार फिर से सुनिए स्टोर ओनर साहब की बात। आपका स्कूल से ही है, मतलब टाई अप वगैरह जैसे? टाई अपने स्कूल का ही। स्कूल का ही है, ये अपना ही किताबें होता है पे छपवाते हैं? हाँ, ठीक। अगर हम चाहें किताबें बाहर से ले सकते हैं क्या? नहीं, बाहर? जब हमने ये पूछा कि क्या ये स्टेशनरी आइटम बाहर से नहीं खरीदा जा सकता, तो दुकानदार साहब मुस्कुरा दिए, ऐसी विजय मुस्कान जैसे ओनर साहब कह रहे हो अब कहाँ जाओगे। ऑफिस ये स्कूल की आएगी। अच्छा, तो इस वजह से हम बाहर का नहीं ले सकते हैं? नाम से लोचा हो गया। ये तो अच्छा सिस्टम। यानी कि किताब तो किताब, कॉपियां और बाकी स्टेशनरी आइटम पर भी स्कूल का ठप्पा लगा दिया और बड़े हक के साथ अब पेरेंट्स पर दबाव बनाया जा रहा है कि यही स्कूल के लोगों वाली किताबें लेनी होगी और यहीं से कवर तक भी लेने होंगे। अब ये भी सुन लीजिए, जनाब से जब हमने इन चीजों पर ऐतराज जताया तो कहने लगे बच्चा कहाँ पढ़ता था पहले। थर्ड में कहाँ था बच्चा? थर्ड में तो बच्ची भरतपुर में है, थी अभी। तो वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ पे तो नहीं था इस तरह से? गवर्नमेंट स्कूल में था। नहीं, गवर्नमेंट में नहीं था, प्राइवेट में था। लेकिन ये ऐसे कि कॉपियों में तो नाम नहीं लिखे थे कम से कम। यूनिफॉर्म वगैरह?
यूनिफॉर्म भी मतलब एक बुक, एक 2-3 शॉप्स थी, वहाँ से ही डिसाइडेड था कि यहाँ से लेना है। उनको फिक्स कर रखा था? नहीं, फिक्स नहीं था। वो क्या करते हैं ना, अपना लोगो दे देते हैं, अपना लोगो दे देते हैं स्कूल से। वो थोड़ा उसके 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ ऐसे चार्ज लेते हैं, और आप ड्रेस बाहर से ले लो। तो एक ही बात होगी ना, बाकी ये स्कूल का ही है, जैसे लोगो देने वाली जरूरत नहीं है, या तो स्कूल ही देता है लोगो। तो देखा आपने शिक्षा के नाम पर किस तरह अपने स्कूल ब्रांड को बेचकर आपसे खरी खरी वसूली की जा रही है, वो भी कैश। अब आइए आपको एक नजर में इस मुनाफाखोरी की पूरी गणित समझाते हैं। रुक्मणी बिड़ला मॉडर्न हाई स्कूल में अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो किस तरह सिर्फ किताबों और ड्रेस के खेल से स्कूल मालामाल हो रहा है। क्लास 4 स्कूल में किताबों की कीमत 4,500 रुपए का सेट। बाजार में यही सेट 2,500 रुपए का मिलता है। पेरेंट्स पर 45% अधिक भार। यदि एक क्लास में 200 बच्चे हैं तो 2,000 गुणा 200 यानी 4 लाख। एक क्लास से सिर्फ किताबों में लगभग 4 लाख का फायदा। यूनिफॉर्म की कीमत 2,500 रुपए। बाजारों में स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध ही नहीं। किताबों, ड्रेस और अन्य सारी चीजों के नाम पर धड़ल्ले से चल रहा है स्कूलों का बाजार, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्पोरेट हाउस बन गया है, जो सारे नियम और कायदों को ताक पर रखकर किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा चाहता है। फिर चाहे उसके बच्चे की एडमिशन फीस को जरिया बनाया जाए या किताबों को, उन्हें हर हाल में सिर्फ अपना फायदा ही चाहिए। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन इन तस्वीरों से इतना तो तय है कि अब स्कूल शिक्षा का मंदिर होने का दर्जा खो चुका है। अब वो सिर्फ व्यापार है, खुला व्यापार, जहां बच्चे के भविष्य से ज्यादा अपने मुनाफे की चिंता की जाती है। ऐसा व्यापार जिस पर लगाम लगाने की हर कोशिश नाकाम नजर आती है। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।